ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पहले 67 मर्डर्स स्टोरी को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप लिखता है। उन्हें लिखी हुई स्टोरीज की तरह एग्जैक्टली 67 लोगों का खून कर देता है और एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा भी जाता है। लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। एक कहानी है यंग सिन्हाई की, जो एक आम सी फैमिली में पैदा हुआ था। ये बचपन से ही अलग दिखने वाला बच्चा जो बहुत ही ज्यादा अंतर्मुखी था, हमेशा अपनी ख्यालों की दुनिया में जीता था। स्कूल में वो दोस्तों से दूर रहता था, अपने जज्बात सिर्फ अपनी डायरी तक रखता था। उस डायरी में वो एक कहानी लिखता था जिसने उसने प्ले ऑफ लाज का नाम दिया था। कहानी एक एंटी हीरो के बारे में थी जो वो खुद को इमेजिन करते हुए लिखता था। इस कहानी में एंटी हीरो रेप और कत्ल करता है, हर क्राइम के बाद बच जाता है। ये कहानी सिर्फ यंग की इमेजिनेशन नहीं थी बल्कि उसके जहन के उलझनों का पता दे रही थी। जब उसकी माँ ने डायरी पढ़ी तो उसका दिल हिल गया। उसके पेरेंट्स डर गए कहीं ये घिनौने कामों को लिखने के बाद ये लड़का कोई खौफनाक मोड़ न ले ले। 17 जुलाई 1988 को ये पैदा हुए थे और यंग का सफर एक गरीब इलाके से शुरू होता है। ऐसे दौर में जवान हुआ जब चाइना इकोनॉमी और कल्चरल चैलेंज से गुजर रहा था। डोंग के कल्चरल रिवॉल्यूशन ने लाखों लोगों की जिंदगी ले ली थी। लोगों को भूख ने इतना मजबूर किया कि लोग अपने ही बच्चों का गोश्त खाना शुरू कर दिया। हेनान, जहां यंग की परवरिश हुई, ये इलाका कहर का शिकार था और इसी तरह के इन्वायरमेंट ने यंग के अंदर एक खौफनाक दृष्टिकोण पैदा कर दिया। छोटे से यंग का दिल दुनिया के लिए भारी हो गया था। बचपन से ही लोगों से दूर रहता था और छोटी मोटी चोरी करना उनके लिए आम बात हो गई थी। 1988 में पुलिस ने उसे एक स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ लिया। उसे जेल भेज दिया गया जहां उसने 3 साल का वक्त गुजारा। जेल से निकलने के बाद भी उसने अपनी पुरानी आदतों को बिल्कुल नहीं छोड़ा और कुछ ही अरसों में फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। इस बार उसे लेबर कैंप भेज दिया गया। यहाँ पर 5 साल की सजा काटी। जेल के इन सालों की वजह से उसके जहन में और डार्क हो गया। अब वो दुनिया से बदला लेना चाहता था। 1999 से यंग का अलग अलग तरह से क्राइम करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ चोरी तक ही नहीं रुका, अब वो रेप और कत्ल करने लगा। अजीब बात ये थी, हर बार उसका हथियार और उसका अंदाज अलग होता था। कभी वो कुल्हाड़ी का यूज करता तो कभी वो हैमर का यूज करता। उसका एम था पुलिस को कंफ्यूज करना और हर दफा नए तरीके से बच निकलना। यंग ने बड़े साइज के शूज पहनकर फुटप्रिंट को मिसलीड करने तक का उसका प्लान था। उसने एक बार नहीं कई बार पूरी फैमिली को निशाना बना लिया। एक बार उसने एक किसान के घर में घुसकर उसको शवल से मार दिया, एक छोटी बच्ची का गला घोट दिया और एक प्रेग्नेंट औरत का रेप कर दिया, फिर उसका कत्ल कर दिया। हर कत्ल में सफेद कपड़ा पहनता और लाश के पास छोड़ देता और उसका ये स्टाइल बन गया था। लेकिन पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई थी। हर कत्ल के बाद नया हथियार और नए कपड़े इस्तेमाल करता ताकि कोई ट्रोल न मिले। पुलिस के लिए उसके पैटर्न को समझना बहुत मुश्किल हो गया था। 2002 में उसका जुनून उसकी पीक पर था और उसने एक ही साल में 33 कत्ल कर दिए। इस दफा उसने एक घर में घुसकर एक हस्बैंड, बेटी और प्रेग्नेंट वाइफ पर हमला कर दिया और ये औरत किसी तरह बच गई और उसका डीएनए पुलिस के पास सबूत बन गया। यंग के कत्ल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता था। पुलिस हर बार कंफ्यूज रहती थी। वो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था, वो लोगों के जहनी हालत से भी खेलता था। 2003 में उसकी क्राइम की लिमिट बढ़ती जा रही थी और पुलिस को पता था अगर अब इसे रोका नहीं गया तो अब ये 100 लोगों की भी जान ले सकता है। पुलिस उसका हर एंगल से पीछा कर रही थी लेकिन वो अपनी टेक्निक यूज करके हमेशा निकल जाता था। का खौफनाक जहन और भी शार्प हो गया था। अब वो सोसाइटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका था। एक दिन 2003 के आखिरी महीने में पुलिस की किस्मत बदली। यंग एक नाइट क्लब में था। जब पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी तो कुछ अनयूजुअल चीजें पुलिस ऑफिसर ने नोटिस की और यंग के बिहेवियर की वजह से उस पर शक बढ़ गया। जब उसको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाया गया तो उसके डीएनए को पहले वाले सैंपल से मैच कराया गया।
तो मैच होने पर पुलिस ऑफिसर हैरान रह गए। उसके सामने एक ऐसा शख्स बैठा था जिसने 67 लोगों की जान ले चुका था। जब उन्होंने येंग का इंट्रोगेशन शुरू किया तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इंसान है या जानवर। येंग ने बिना किसी संकोच के अपने हर जुर्म को कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे लोगों को मारने का शौक है। उसके लिए लोगों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका एटीट्यूड और इमोशन ऐसे था जैसे किसी चीज के लिए कोई उसे फर्क ही न पड़ा हो। जब पुलिस ने उसे पूछा कि वो आखिरकार कैसे सब कर लेता है तो उसका जवाब था कि मुझे सोसाइटी से कोई वास्ता नहीं है। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के थे जो पूरी तरह इंसानियत से कट चुका था। 14 फरवरी 2004 में कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। उसे गोली मार के सजाए मौत दी गई। मरने से पहले उसको अपने चाल चलन पर कोई शर्म या पछतावा नहीं किया। उसका कहना था वो सिर्फ दुनिया के जुल्मों का शिकार बना था, इसका बदला लेना चाहता था। इस शख्स की कहानी ने चाइना को बाकी दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसी दिलचस्प स्टोरी देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो किस स्टोरी पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।